वैद्यकीय संशोधन भाग 21 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे व्यायाम। तो मैं व्यायाम के बारे में जिक्र कर रहा था और हर व्यक्ति को व्यायाम करना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है, क्योंकि आजकल ये सुखासीन इस प्रकार की जीवन शैली या जिसको सीडेंटरी लाइफस्टाइल इस प्रकार से कहते हैं, ये बहुत सारे रोगों का मूल कारण इस प्रकार का है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है या स्थौल्य है इस प्रकार से। तो नियमित रूप से व्यायाम इन रोगों को दूर रखता है या रोग हुए हैं तो उनको ठीक करने में मदद करता है, और इसलिए नियमित रूप से ये होना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो हमारे अधीन है इसी प्रकार के व्यायाम करते रहना बेहतर ऑप्शन है। तो घर पे व्यायाम करना सबसे बेहतर है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जिम में जाकर व्यायाम करेंगे। इसमें हम पैसे भरते हैं तो ये थोड़ा सा कंपल्शन हो जाता है कि पैसे भरे हैं तो जाकर करना ही है इस प्रकार से। लेकिन जनरली शादी के बाद जिम का व्यायाम छूट जाता है और फिर मुसीबत हो जाती है। तो नियमित रूप से वो चालू रखना ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। इसमें दूसरा एक पर्याय मैदानी खेलों का इस प्रकार का है। तो किसी ना किसी तरीके का अगर हम मैदानी खेल खेलते हैं, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कि जिसमें शारीरिक क्रियाएं अच्छी तरीके से होती है, और इसमें दूसरा भी एक फ़ायदा होता है कि कुछ लोग मिलकर ये खेलते हैं तो एक संघ भावना इस प्रकार की होती है और उसके मानसिक परिणाम भी अच्छे निकल आते हैं। लेकिन इसमें भी नियमित रूप से होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा, तभी इसका फ़ायदा ज़रूर मिल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें किसी न किसी तरीके से ये शारीरिक क्रियाएं करती रहनी चाहिए। इसका असर जैसे अन्न का असर अन्नमय कोश पर होता है, वैसे इसका भी असर शरीर पर या अन्नमय कोश पर होता ही है, किंतु खास करके जो शारीरिक क्रिया है इसमें इसका अच्छा असर आता है। और ये सभी क्रियाएं वायु के अधीन इस प्रकार की है, और इसलिए जो प्राणमय कोश है इसके ऊपर भी व्यायाम का अच्छा असर होता है। और शरीर की क्रियाएं अगर चारों रूप से चलती रहे तो फिर सेहत बनी रहती है, या फिर बीमारियां हो तो भी उसमें राहत मिल जाती है। केवल ऐसा है कि इसमें पैसा नहीं है, इसलिए वैद्यकीय क्षेत्र में इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं की जाती। और इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात है वो आधुनिक वैद्य सोच नहीं रही, तो इसलिए भी इसका ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये अगर करते रहते हैं तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य बनाए रखना इन दोनों के लिए अच्छा है। वैसे इसके साथ में योग भी होना जरूरी है। योग कहा जाए तो लोग सीधा आसन या प्राणायाम पर उतर आते हैं। वास्तव में योग की शुरुआत यम नियमों से होती है और उनके बारे में कोई बहस नहीं करता। फिर भी आसन में एक प्रकार से तनाव निर्माण किया जाता है। शुरू में विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेचिंग इस प्रकार का होता है, लेकिन आगे चलकर प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति इनके जरिए ये तनाव हमें महसूस नहीं होना है। स्थिर सुखम आसनम इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना है, ऐसा योग में बताया गया है। तो शुरुआत व्यायाम जैसी होती है, लेकिन आगे चलकर ये अलग इस प्रकार का तरीका है, तो उसके बारे में काफ़ी बहस करनी पड़ेगी।